अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, मुझसे एक क्वेश्चन किया गया है कि जब आप स्क्वायर रूट हटाते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों साइन आते हैं, यानी कि अगर आपने 49 अंडर रूट लिया है तो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव 7 क्यों आते हैं। अगर कोई भी एक रियल नंबर है अल्फ़ा, ठीक है, उसका जब आप अंडर रूट हटाते हैं तो आपके पास एक रियल नंबर आता है और वो रियल नंबर पॉजिटिव के साथ भी आता है और नेगेटिव के साथ भी आता है। ये ऐसा क्यों है? ये ऐसा इस वजह से है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिखते एक रियल नंबर लिया आपने 7, 7 स्क्वायर मीन्स 7 टाइम्स 7, राइट, इट इज़ 49। अब आपने -7 लिया है और -7 का स्क्वायर लेना है, मीन्स -7 टाइम्स -7, राइट। 7 टाइम्स बिकम्स 49 एंड नेगेटिव और नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होंगे इट बिकम्स पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली जब आपने 7 का स्क्वायर लिया है दैट इज़ ऑल्सो 49 और नेगेटिव 7 का जब स्क्वायर लिया है इट विल ऑल्सो इक्वल्स टू पॉजिटिव 49। आपने ये चीज़ देखें कि 7 इज़ नॉट इक्वल्स टू नेगेटिव 7। 7 एक डिफरेंट आपके पास रियल नंबर है और नेगेटिव 7 आपके पास एक डिफरेंट रियल नंबर है, लेकिन जब आपने इनके स्क्वायर फाइंड किए हैं तो आपके पास आंसर क्या आया है, दोनों का इक्वल आया है, राइट। अब अगर आप अंडर रूट 49 लेते हैं, ठीक है, अंडर रूट 49 लेते हैं और अंडर रूट 49 लेते हैं, ये दोनों तरफ से मैं कर रही हूँ। अंडर रूट 49 यू कैन राइट इट एज 7 टाइम्स 7, राइट, जो लेफ्ट हैंड साइड पर है, यू कैन राइट इट एज 7 टाइम्स 7 विच विल बी इक्वल्स टू 7 स्क्वायर एंड अंडर रूट, राइट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल बी कैंसल आउट, राइट। इक्वल्स टू 49 को आप लिख सकते हैं -7 टाइम्स -7 अंडर रूट, राइट। नेगेटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो गए क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस एंड माइनस बिकम्स पॉजिटिव एंड 7 एंड 7 टाइम्स बिकम्स 7 स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट अगेन कैंसिल हो गए, तो इसका अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया 7 और इसका आंसर भी क्या आया 7। यानी कि जब भी आपने 49 का अंडर रूट लिया है तो पॉजिटिव 7 के साथ भी आपके पास वही आंसर आ रहा है और नेगेटिव 7 के साथ भी वही आंसर आ रहा है। तो इस वजह से जब भी हम स्क्वायर रूट को ओपन करते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट जब भी हम लोग इसको फाइंड करते हैं तो अंडर रूट 49 के साथ दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं कि पॉजिटिव 7 का भी अंडर रूट 49 है और नेगेटिव 7 का भी अंडर रूट 49 है, ठीक है। यानी कि नेगेटिव 7 का भी जो स्क्वायर है वो 49 है और पॉजिटिव 7 का भी स्क्वायर 49 है। या आप इसको कह सकते हैं कि अंडर रूट 49 पॉजिटिव 7 भी है और अंडर रूट 49 नेगेटिव 7 भी है। इस वजह से जब भी आप किसी भी रियल नंबर का अंडर रूट निकालते हैं तो यू हैव टू अप्लाई द बोथ साइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव 7, ठीक है। और ये किसी एक रियल नंबर के लिए नहीं है, जितने भी रियल नंबर्स हैं आप उनके ऊपर यही वाला जो टेक्निक है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वजह से स्क्वायर रूट का साइन जब भी हटाते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन आते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट छोटी क्लासेस 7 से दिया जाता है, ठीक है, लेकिन जब आप 10th में या 9th की या बोर्ड की क्लासेस में हैं तो आपके क्वेश्चन इस तरह से हैं जिस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। जब आपने इधर स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो डेफिनेटली आपको 2 रूट्स चाहिए, देन यू हैव टू डील विद बोथ द रूट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इस वजह से आपको ये दोनों साइंस लगाने पड़ते हैं। आमतौर पर जब हम लोग स्क्वायर रूट के साथ डील कर रहे होते हैं, ठीक है, छोटे लेवल पर या आम तौर पर, तब हम नेगेटिव को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो नेगेटिव वहाँ पर मौजूद होता है, राइट। आई होप आपको ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया। थैंक यू।